it real. Domestic violence is a violent or aggressive behavior within the house, जो कि हमारे पेरेंट के बीच भी हो सकता है, स्पाउस में भी हो सकता है और पार्टनर में भी हो सकता है, आपस में, माँ बाप में, पेरेंट्स में और मियाँ बीवी में जो झगड़े लड़ाई, या फिर घर में और जो दूसरे लोग हमारे साथ रहते हैं वो जब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो उसका हमारे बच्चों के जहनों पर कितना बुरा असर पड़ता है और उसकी वजह से उनमें क्या क्या कमियां आ जाती हैं वो हम आपको आज यहाँ पर बताते चलेंगे। मैं ऐसे बस बेटा मैं थक गई हूँ, अब मैं थोड़ी देर लेट रही हूँ। आप तो कभी भी मेरे साथ नहीं खेलती, मेरा कोई दोस्त नहीं है। उन पांडे कौन मांजेगा? उठ, उन तू आराम करती पई है। खेलने वक्त तेनू याद नहीं आंदा पिया सी ते काम दे वक्त तेनू नींदर आ जांदी है। उठ, पांडे दो जाके। क्या हो गया मैं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए लेट ही गई हूँ? अगो जुबान चलानी है। उठ, मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी करती हो, अभी बताती हूँ तुम्हें। ऐते है ही मनूस। भाई आएंगे, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, बहुत बदतमीज हो तुम। यहाँ से आज भी घर में बहुत लड़ाई, ऐसा लग रहा है फूफो और दादू मेरी मामा को मार ही देंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत डर गया हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ। मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, मैं किसके साथ खेलूँ? मैं बहुत डर गया, मुझे बहुत डर लग रहा है। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला एंड हिफ्ज़ा। एक छोटा सा सीन आपको दिखाया कि घर में किस तरह से लान तान और तशद्दुद का सामना एक औरत करती है। यह मेरे ख्याल से हर घर की कहानी है, हम में से हर औरत इससे गुजर चुकी है, या हमारे घर में जो दूसरी औरतें हैं, दूसरे घर वाले हैं, हमने बड़ों से भी इस बारे में बहुत कुछ सुना है। एसिड अटैक पाकिस्तान में बहुत कम हो चुका है, लेकिन चैलेंज इज स्टिल रिमेन। इंशाल्लाह पाकिस्तान एसिड अटैक पे काबू पा लेगा। नाउ द नेक्स्ट इज फिजिकल वायलेंस बाय हस्बैंड। एक हस्बैंड फिजिकली किस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाता है एक औरत को, वो हम यहाँ पे दिखाएंगे और उसका कैसा असर बच्चे पे पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। खाना खा ले, खाना ठंडा हो रहा है। बेटा आपके इतने कम मार्क्स आए। आपकी मैम का फ़ोन आया था, आपके टेस्ट में ज़रा अच्छे मार्क्स नहीं आते। आप क्लास में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हो। आप प्रेजेंटेशन में ज़रा कॉन्फिडेंट नहीं हो। क्यों बेटा, क्यों? फातिमा, ये खाना है, इतना ठंडा। आप तब से मोबाइल पे लगे हुए थे, खाना तो ठंडा हो गया। जाओ उठाओ, ले जाइए खाना यहाँ से। अल्लाह के रिज़्क़ को यूं ज़मीन पे नहीं फेंकते। आगे से जवाब देती हो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। छोड़े मुझे, छोड़े। ये आपने क्या कर दिया? छोड़े मुझे। धक्का दे।
की नोक-झोंक। आज भी घर में बहुत लड़ाई हुई। आज मैं अपनी मामा को खो ना देता, बहुत ज़ोर की आवाज़ें थी। मैं बहुत डर गया हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ। थैंक यू। बात बात पे कह देते हैं नोक झोंक, बस नोक झोंक, बस नोक झोंक। बात बात पे शह देते हैं नोक झोंक, बस नोक झोंक, बस नोक झोंक। पल पल चोचे मारते रहना, चुभती है पर हंसते रहना। तागों में कोई गिरा नहीं, पर बातों में फंसते रहना। नोक झोंक बस नोक झोंक, 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 बस नोक झोंक। कितना कुछ तो कह लेते हैं, लेकिन कुछ भी सुना नहीं है। बोलती ही रहती है आंखें, कहना है जो कहा नहीं है, कहा नहीं है। सीधे सीधे रास्ते रूठे रूठे लगते हैं, कहना है जो कहा नहीं है, कहा नहीं है। एक ही दर्द की छांव तले। Okay, students, go back to your class. अजान, आप क्यों इतना खामोश हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैं मेरे मामा पापा हर वक्त लड़ते रहते हैं, और जब मैं उनसे पूछूं तो वो कहते हैं बस आपस की नोक झोंक है। मैं पढ़ नहीं पाता, मैं रोता रहता हूँ, बस सोचता रहता हूँ। और जब भी मैं पूछता हूँ वो कहते हैं बस आपस की नोक झोंक। बेटा ओके, मैं कुछ करती हूँ। ये तो हर घर की कहानी है। मुझे डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना होगा। इंशाल्लाह मैं सबको इसके बारे में अवेयर करूँगी कि ये आपके बच्चों के जहन पर कितना बुरा असर डाल रहा है। इनके जहनों पर आपके लड़ाई झगड़े की वजह से कितना बुरा असर पड़ रहा है। Thank you so much, Isha, and all the students. Now the next is psychological torture over dowry. जहेज ना लाने पर एक औरत को कितना ज़्यादा सहना पड़ता है, या जहेज लाकर भी एक औरत को कितने ज़्यादा ताने सुनने पड़ते हैं, और उसका बच्चे पे क्या ज़हनी असर होता है, और एक माँ डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से कितना एग्रेसिव हो जाती है और एंग्जाइटी का और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। वो क्या अपने बच्चे की परवरिश करेगी? प्लीज़ कम ऑन द स्टेज हानिया एंड मायरा एंड दाऊद। एक सीन आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। एक माँ बाप है, उनकी बेटी की शादी है, और बेटी हर चीज़ चाहती है जहेज़ में, और वो उसको देकर भी भेजेंगे। एक छोटा सा एक्ट आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। Mama and Papa, I need everything as it's my wedding. I need all, you have everything and everything is for me. I need all the electronic appliances, dresses, branded furniture, designer, diamond jewelries, everything. बेटा ये तो बहुत कुछ है।
What are you saying, Mom? I don't know. I need everything. That's it. उफ, आजकल की लड़कियाँ अब तो लेकर ही देना पड़ेगा। अब एक लड़की जो जहेज तो सारा कुछ लेकर गई, लेकिन फिर भी आगे ससुराल में उसे क्या कुछ देखना पड़ा, वो एक छोटा सा एक्ट आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आओ। अजान। सुबह से फ्रिज नहीं चल रहा है, शायद वो ख़राब हो गया हो। सुबह से काम पर गया हूँ, घर आके ठंडे पानी का गिलास नहीं मिल सकता। ले जाए ठंडा पानी। तेरी माँ ने तेनू दिता ही की है, इसे हाथ लगते ही फ्रिज खराब हो गई। जा उन पिछो लेके आ, अपनी माँ नु कह तेनू लेके दे। जा, तेरे हाथ लगते ही मेरी फ्रिज खराब हो गई। जा उन अपनी माँ को लो लेकर आ। जा, तू तो है ही मनूस। कत्ल कर दो मुझे, नहीं आते अंदाज जमाने वाले। घोंप दो सीने में तुम ये ख्यालात पुराने वाले। काट दो जुबान मेरी, कहीं मिल जाएंगे झूठ सुनाने वाले। मेरी ही खाल खींचकर मेरा कफ्न बनाने वाले। पर अब तो खुली जंग है मुनाफिकत के मीनारों से। दिल बहुत तंग है इन दोहरे मेयारों से। सच बोल दे, मुंह खोल दे, बात नहीं बननी अब इशारों से। कहीं तो होंगे मुझसे हाथ मिलाने वाले। रिवायत के नाम पर, रिवायत के नाम पर, रिवायत के नाम पर ये फरसूदा महल गिराने वाले, ये फरसूदा महल गिराने वाले। इतना कुछ हमारे माँ बाप ने हमें लेकर दिया, मगर हम लड़कियाँ ही हैं जो इनके लालच को बढ़ाती हैं। अपने घर से ला ला कर चीज़ें इनको जहेज में देती हैं, मगर इनके मुंह बंद ही नहीं होते। हमें इनकी फरसूदा रवायात को ख़त्म करना होगा। Say no to dowry! Say no to dowry! Say no to dowry! मेरे साथ एक दफ़ा कहिए, जहेज एक लानत है। Say no to dowry! Say no to dowry! Say no to dowry! Say no to dowry! Stop domestic violence! Stop domestic violence! Stop domestic violence! Stop domestic violence! घरेलू कशीदगी बंद कीजिए। बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े बंद कीजिए। बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े बंद कीजिए। Love should not hurt. मोहब्बत, प्यार कभी भी हमें नहीं दिल दुखाती, कभी भी हर्ट नहीं करती, कभी भी तकलीफ नहीं देती। घर में मोहब्बत का, प्यार का माहौल रखिए। Please stop domestic violence. Say with me, please stop domestic violence. Please stop domestic violence. That's all for today. I hope you would understand and you would be aware. और आप यहाँ से सुनकर ये सब आगे भी बताएंगे, जहाँ देखेंगे वहाँ ये जाकर बताएंगे और वहाँ awareness create करेंगे. Thank you so much. Thank you so much for the time. Please have a good day. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू वेरी मच मिस किरण। लास्ट प्रेजेंटेशन में भी इन्होंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी जिसका टॉपिक था चाइल्ड अब्यूज़। उसमें भी हमने आपको पूरी कोशिश की है अवेयर करने की कि चाइल्ड अब्यूज़ से अपने बच्चों को बचाएं। और आज का ये एक्ट भी आप लोगों के लिए था कि डोमेस्टिक वायलेंस अपने मुआशरे से ख़त्म कीजिए। औरत घर की जीनत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दुनिया एक मता है, एक बेहतरीन चीज़ है, और इस दुनिया की मता औरत है, और इस दुनिया की बेहतरीन चीज़ औरत है। हमने औरत को अपने मुआशरे में जलील करके रख दिया है। अब सोचिए कि अगर औरत ना हो तो हमारा क्या हाल हो। हमारे बच्चों को वो पालती है, हांडी रोटी वो करती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर उसकी एक चीज़ तुझे नापसंद है तो उसकी किसी अच्छी चीज़ को याद करके खुश हो जाया करो, माफ़ कर दिया करो। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वताफ़ू वस्फ़ऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह फरमाते हैं कि उनसे दरगुजर किया करो, उनको माफ़ कर दिया करो, अल्लाह भी तो माफ़ करने वाला है।
हम सारा दिन इतने गुनाह करते हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कभी भी हम पर उस तरह का अजाब नहीं डाला। तो क्या हो गया अगर हमारी घरवाली ने, हमारी बेटी ने, हमारी बहू ने कुछ ऐसा गलत कर दिया, वो अपने माँ बाप बहन भाई छोड़ के आती है आपके पास, और अगले घर जो उसको ससुर सास मिलता है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो उस बच्ची को अपने माँ बाप जैसा प्यार दें ताकि वो अपने पीछे माँ बाप को याद ना करे। उसको यकीन कीजिए ऐसा प्यार मिले, वो कतई तौर पर पीछे फ़ोन करके नहीं कहती 3 बजे के मैं वेली हो गया, मैं सारी दिहाड़ीदार दसा कि की होया की नहीं। इसीलिए इसको, घर को, औरत घर की जीनत है, इसको खूबसूरत बनाइए। इसके अलावा मर्द हजरात के लिए भी बहुत से फ़राइज़ हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा जनरेशन गैप भी है। जनरेशन गैप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि हमारे बच्चे हमसे दूर होते जा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि हम उनको वक्त नहीं देते। हमने ये जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ चुकी हैं, उनको हम वक्त देते हैं, अपने बच्चों को वक्त नहीं देते। जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं हुआ करती थी तो आप देखिए कि बच्चे कितने वालिदैन के पास रहा करते थे। वालिदैन उनको घोड़ा बन के ऊपर अपने बिठाते थे, सैर कराते थे, लूडो खेलते थे, टेलीविज़न इकट्ठा देखते थे। लेकिन इस मोबाइल फ़ोन जैसी लानत ने हमें अपने बच्चों से दूर कर दिया। अब हम खाना खाते हुए भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न देखते हुए भी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, बल्कि नमाज़ पढ़ते हुए अगर कॉल हमें घर में आ जाए तो नमाज़ छोड़ के पहले कॉल अटेंड करते हैं, तो फिर वापस हम नमाज की तरफ आते हैं। तो खुदारा अपनी ज़िंदगियों को संवारें, अपने बच्चों को इस मोबाइल जैसी लानत से दूर रखें, नहीं तो फिर उस दिन का इंतज़ार करें कि जब आप बूढ़े हो जाएं, खुदा ना खास्ता, तो आपके बच्चे आपके साथ ताउन नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हम जो आपको कहना चाहते हैं, हमारा मैसेज आप तक पहुंचा होगा, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि आपको और हमें अल्लाह हदायत दे ताकि हम इन चीज़ों पर अमल पैरा हो सके।